नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 6 जनवरी 2025 सोमवार। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। आप लोगों की कोई भी समस्या हो तो आप व्हाट्सएप पर अपना नाम कृपया ध्यान से सुने। व्हाट्सएप पर आपको क्या क्या भेजना है। सबसे पहले अपना नाम लिखें, फिर अपनी समस्या लिखें। इसके बाद अपना जन्म स्थान, जन्म समय और जन्म दिनांक लिखकर भेज देंगे। इंतज़ार करें, 15 से 20 दिन में आपको व्हाट्सएप पर ही जवाब मिल जाएगा। आप लोगों से निवेदन है, कृपया फ़ोन ना करें। ये सुविधा सभी के लिए निःशुल्क है, इसका कोई चार्ज नहीं है। अतः ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाएं और अपने जीवन को सुलभ और सरल बनावें। जैसे कि हमारी एक कुंडली पर अध्ययन चल रहा था और हमने उसका अध्ययन किया और काफ़ी समय से सभी ज्योतिषाचार्य, विद्वान, भविष्यवक्ता, साइंटिस्ट आपको बता रहे हैं कि ये युग परिवर्तन का समय है। अब इस युग परिवर्तन में जो जनवरी का महीना शुरू हुआ है, इसी से आप देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से आपको परिवर्तित करने जा रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया था, युग परिवर्तन में ऐसा कोई विशेष घटना नहीं घटने वाली है जो आपको ऐसा लगे कि बहुत कुछ बदल गया है। जो कुछ बदलने वाला है वह आपके अपने विचारों में बदलने वाला है, आपकी अपनी सोच में बदलने वाला है। और सोच और विचार का कारक ग्रह बुध होता है। बुध जो कि कालपुरुष की कुंडली में 3 नंबर और 6 नंबर का स्वामी है। 3 नंबर में बुध कम्युनिकेशन का कार्य करता है, किसी को आकर्षित करने का कार्य करता है, अपने अपोजिट सेक्स को आकर्षित करने का कार्य करता है। वही बुध 6 नंबर में, जैसा कि उसका प्रतीक चिन्ह बताता है, एक परिपक्व कन्या है जो नए सृजन के लिए तैयार है, जो स्वयं को समर्पित करने के लिए तैयार है, जो संपूर्ण जीवन को बदल देने के लिए तैयार है। इस प्रकार से बुध कम्युनिकेशन का और संपूर्ण परिवर्तन का कारक ग्रह है। और बुध की राशि में, परिवर्तन की राशि में अभी केतु का संचलन हो रहा है। गोचर में केतु वहां विराजमान है और बुध जो कि 4 जनवरी को साल के प्रारंभ में ही अपनी राशि बदलकर धनु राशि में सूर्य के साथ सूर्य बुधादि योग बनाकर भ्रमण कर रहे हैं। 9 नंबर राशि जो कि भाग्य की होती है, धर्म की होती है, पूर्वजों की होती है, ज्ञान की होती है, जिसके स्वामी गुरु हैं, वह ये बताती है, उसका प्रतीक चिन्ह कि वहाँ एक धनुधर है जो अपने लक्ष्य को निर्धारित करता है। यह लक्ष्य अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति होता है कि जीवन को किस लक्ष्य की ओर, किस मंजिल की ओर ले जाना है। ये 9 नंबर राशि लक्ष्य को बताती है और वहाँ पर पहले से सूर्य विराजमान है। और अभी बुध 4 जनवरी को जब यहाँ आए हैं तो ये बताना चाहते हैं कि अब आपको अपनी वाणी के कम्युनिकेशन में, जो कि आप आकर्षण के लिए कार्य करते थे, लोगों को अपने से प्रभावित करने के लिए कम्युनिकेट करते थे, और वही 6 नंबर राशि जो बुध संपूर्ण परिवर्तन के लिए तैयार थे, वह कहना चाहते हैं कि अब समय आ गया है आपको अपनी आत्मा के द्वारा, अपने प्रकाश के द्वारा, अपने अंदरूनी प्रकाश के द्वारा, अपने पूर्वजों के द्वारा, अपने भाग्य के द्वारा आपको अपनी वाणी पर पराक्रम करना है। अर्थात कम्युनिकेशन में एक स्थिरता लानी है, क्योंकि ये जो राशि है 9 नंबर, ये दिव्य स्वभाव की है। ये दोनों तरफ कार्य कर सकती है। आप चाहे तो भाग्य बना सकते हैं, आप चाहे तो अपने भाग्य को दुर्भाग्य में बदल सकते हैं। यही आपके पूर्वजों का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है। आप इस समय अपने वाणी के द्वारा कम्युनिकेशन को, अपने व्यापार को, अपने परिवर्तन को समझें और इसको, वाणी को
सही तरीके से इस्तेमाल करें, धर्म के लिए इस्तेमाल करें, अपने भाग्य का निर्माण करने के लिए इस्तेमाल करें, तो आप देखेंगे कि यही बुद्ध अभी किसी से भी ग्रस्त नहीं है, किंतु जब मंगल 21 जनवरी को वक्री अवस्था में ही कर्क राशि से मिथुन राशि में जाएंगे, तो ये 8वीं दृष्टि से बुध पर दृष्टि डालेंगे, और जो कि बुध की ही राशि में है, और मंगल और बुध आमने सामने होंगे 7वीं दृष्टि से, और ये निरंतर इन पर नजर बनाए रखेंगे 21 जनवरी के बाद, क्योंकि बुध जब 28 जनवरी को मकर राशि में सूर्य के साथ जाएंगे और सूर्य 14 जनवरी को मकर राशि में जाएंगे, तब भी मंगल की 8वीं दृष्टि इन पर रहेगी। तो इस प्रकार से ये बुध मंगल के प्रभाव में आकर के किस प्रकार का आचरण करेंगे, ये बताना चाहते हैं कि आपके कम्युनिकेशन में जो ऊर्जा का समागम है उसे और अपनी वाणी को दोनों का सहयोग मिलाकर के अपने आत्मा का निर्माण करके आप कर्म कीजिए, ताकि आपका कर्म आपके पूर्व जन्म के ऋणों से आपको मुक्त कर सके और आपका जीवन सार्थक हो सके। ठीक इसी प्रकार से गुरु की दृष्टि 9वीं दृष्टि आएगी, तो वे बता रहे हैं कि गुरु वक्री अवस्था में है, और वक्र अवस्था में कोई भी ग्रह अपने जो प्रभाव होते हैं उसमें स्थिरता ले आते हैं, शिथिलता ले आते हैं, और वह चाहते हैं कि आप उसके बारे में पुनः विचार करें, अध्ययन करें और फिर आगे बढ़ें। तो गुरु ये बताना चाहते हैं कि आप अपने ज्ञान को, अपने धर्म को, अपने व्यय को, अपने बुद्धि विवेक के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करते हुए कर्म कीजिए, ताकि आपका भाग्य उदय हो सके और आपको मोक्ष और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सके। इस प्रकार से ये जनवरी का मुख्य जो प्रभाव है वह हमने जाना। और शुक्र भी 24 जनवरी को उच्च के हो जाएंगे, राहु के साथ हो जाएंगे, और राहु जिस ग्रह के साथ होते हैं उस ग्रह का 5 गुना प्रभाव बढ़ा देते हैं। और शुक्र जो कि मीन राशि में उच्च के होते हैं, जो कि व्यय भाव दिखाता है अर्थात सागर को दिखाता है, एक ऐसा जल है जिसमें सभी नदियां समागम करती हैं, जिसका वेग बहुत तीव्र होता है, जिसमें बहुत गहराई होती है, वह जल किसी काम का नहीं होता है। इस प्रकार से शुक्र ये बताना चाहते हैं कि जो परिवर्तन 24 जनवरी को ये करेंगे वह उसके प्रभाव को राहु 5 गुना बढ़ा देंगे, अर्थात आपके जो आराम के साधन हैं, जो सुख सुविधा के साधन हैं, जो चेतना के साधन हैं, उसमें राहु का विशेष योग होगा। राहु कौन है? राहु एक ऐसी छाया है जिसे हम भ्रम भी कह सकते हैं, धोखा भी कह सकते हैं, लेकिन राहु में एक विशेष गुण है, ये इसको जो कोई धोखा देने वाला होता है, चीट करने वाला होता है, उसका ज्ञान इसे पूर्व में प्राप्त हो जाता है। क्योंकि समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु के द्वारा जब मोहिनी रूप धारण करके देवताओं में और राक्षसों में अमृत वितरित किया जा रहा था, तो देवताओं को अमृत और राक्षसों को मदिरा पान कराया जा रहा था। तो उस समय राहु एक ऐसे राक्षस थे जिन्होंने इस धोखे को समझ लिया और अपना स्वरूप परिवर्तन करके सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाके बैठ गए और अमृत पान किया और अमर हो गए। इस प्रकार से राहु ये बताते हैं कि आपके साथ जो धोखा होने वाला है उसका इनको अनुभव पूर्व में हो जाता है। नंबर 2, राहु की विशेषता,
राहु निडर हैं, रिस्क लेना जानते हैं। और 12 नंबर राशि मीन राशि है, व्यय की है, अर्थात खर्चे, आपके सुख सुविधा साधन इतने बढ़ जाएंगे कि आप उन्हें संभाल नहीं पाएंगे। इस प्रकार से राहु शुक्र को मजबूती दे करके आपके जीवन में भोग विलासिता पर व्यय कराने में कोई अतिशयोक्ति नहीं रखेंगे। अब जो व्यक्ति, इसकी दो दिशाएं होती है, हमारे हर कर्म की दो दिशाएं होती है, एक निम्न गति को जाती है, एक अधोगति को जाती है। यदि हम शुक्र को चेतना स्वरूप समझकर अपनी चेतना के द्वारा जागृत करके और इसका सुख भोगना चाहते हैं तो ये हमें मोक्ष और मुक्ति का मार्ग प्रदान करती है। और शुक्र को यदि हम भोग विलासिता में भोगने के लिए यूज करते हैं तो ये हमें निम्न गति की ओर ले जाती है। और यही यहाँ पर राहु इसका 5 गुना प्रभाव बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार से हमने देखा जनवरी में आपको किस प्रकार से क्या क्या प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं और आप अपने आप को जनवरी में किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं कि आने वाले 30 मार्च 2025 को जिसे युग परिवर्तन का नाम दिया जा रहा है उसमें ब्रह्मांड का कैसे सहयोग प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को मजबूत बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।